Good morning, ninth class. Today we are going to start our next topic, that is cell wall. सेल वॉल हमने पढ़ा था. सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. द प्लांट सेल एज वेल एज सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई पोजेसेस एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि जो हमने पहले हम एनिमल स्ट्रक्चर कर रहे थे, यूकैरियोटिक सेल कर रहे थे, ठीक है, एनिमल की, उसमें हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट थी. जिस उस एक कवरिंग को हम क्या बोल रहे थे? सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे. लेकिन अब क्या है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. वो एडिशनल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? हमने ये किया था ना यहाँ स्टार्टिंग में, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था. ठीक है, ये था साइटोप्लाज्म, nucleus, and this fluid material is known as cytoplasm, and this outer covering of this cell is known as plasma membrane या फिर cell membrane. ये किस में प्रेजेंट थी? सेल मेम्ब्रेन. ये थी एनिमल्स के केस में. लेकिन अब प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के पास एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. वो एडिशनल मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल. और वो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इस एडिशनल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं. ठीक है. जब हम सेल मेम्ब्रेन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती थी वो क्या थी? लिविंग थी. ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल थी, लिविंग थी. लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग. नॉन लिविंग है, रिजिड मतलब हार्ड है, कंप्लीटली परमिएबल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो क्या थी? सेलेक्टिवली परमिएबल थी. कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके ही सेल से अंदर और बाहर उनकी एंट्री करा रही थी. लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या है? कंप्लीटली परमिएबल है. सभी मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर अलाउ कर रही है, सभी मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर भी जाने दे रही है. कोई सिलेक्शन नहीं है. जिसको सेल के अंदर आना है वो आ सकता है, जिसको सेल से एग्जिट होना है वो मॉलिक्यूल एग्जिट हो सकता है. एंड इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट. और ये जो सेल वॉल है वो किसने सिक्रीट की है? सेल ने खुद सिक्रीट की है. क्यों सिक्रीट की है? ताकि जो उसके अंदर जो कंटेंट्स प्रेजेंट हैं उसको वो प्रोटेक्ट कर सके. जो प्लांट सेल है वो फर्स्टली किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी 1665 में. और किस में की थी? दो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उस टाइम उसने बोला था ना, जब उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसने उसके हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ था, उसने बोल दिया था कि ये सेल है. लेकिन हमने पढ़ा था कि वो सेल जो थी वो क्या थी? डेड सेल थी. तो उस टाइम उसको नहीं पता था कि ये सेल वॉल है. ठीक है. तो बाद में जो डिस्कवरी हुई थी उसको पता चला है कि जब वो रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में जो डिस्कवरी की थी सेल की, वो सेल क्या थी? एक्चुअली में वो सेल वॉल थी. अब नेक्स्ट आता है फिजिकल स्ट्रक्चर. फिजिकल मीन्स उसकी अपीयरेंस कैसी है, आउटर अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे दिखाई जाती है, फिजिकली वो किस चीज़ से बनी हुई है. तो वो सब आता है फिजिकल स्ट्रक्चर में. यंग ग्रोइंग सेल्स मतलब जो अभी प्लांट ग्रो करना शुरू किया, उसकी जो यंग सेल्स हैं जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं ग्रो करना, वो सेल्स. मेरिस्मेटिक सेल्स मीन्स जिन सेल्स में ग्रो करने की, डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, उनको बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स. मीन्स जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? लाइट को कैप्चर करके अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, वो सेल्स. एंड सम स्टोरेज सेल्स. स्टोरेज सेल्स कौन से होते हैं? जो फूड को स्टोर करती हैं. ऑल पैरेन्काइमेटस सेल्स. सभी पैरेन्काइमेटस मीन्स सभी लिविंग सेल्स, ठीक है, जिनके पास ग्रो करने की कैपेसिटी है. एंड सम अदर प्लांट सेल पोजेस ओनली प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये सभी जो सेल्स हैं वो सिर्फ किसको कंपोज करती हैं? प्राइमरी सेल वॉल को कंपोज करती हैं. और वो प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की. द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर सीमेंटेड थ्रू मिडल लैमेला. कि मान लो ये एक प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं. ये तो नहीं है कि प्लांट में जो एक ही सेल प्रेजेंट है, अब बहुत सारी सेल प्रेजेंट है. तो एक सेल दूसरी सेल से वो आपस में कैसे कनेक्शन है, किसके साथ जुड़ी हुई है, वो उसको बोलते हैं हम मिडल लैमेला.
नेक्स्ट, हाउएवर मैनी मैच्योर प्लांट सेल्स especially dead cells of xylem, cork and sclerenchyma possess an additional secondary wall inner to primary wall. कुछ सेल्स किसकी, जैसे कि डेड सेल्स ऑफ जाइलम, कॉर्क, जो हमारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, उनकी सेल्स है वो किससे बनी हुई थी, वो डेड सेल्स होती हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर की साइड एक और लेयर की फॉर्मेशन करती है, उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम सेकेंडरी वॉल। जैसे कि ये हमारी प्राइमरी सेल थी, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अब इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या है, एक एडिशनल लेयर और डेवलप हो जाती है। वो एडिशनल लेयर किसकी होती है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल किसकी होती है, या तो फिर जाइलम के डेड टिश्यू हों, ठीक है, कॉर्क के डेड टिश्यू हों, या फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा क्या है, एक डेड टिश्यू ही है। तो इसके अंदर जो ये जो सेल्स हैं एक लेयर की फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। The cell wall has narrow pits or pores through which fine cytoplasmic strand called plasmodesmata pass. इस सेल वॉल के में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स या फिर पिट्स। इन पिट्स के थ्रू क्या होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ये अंदर सेल से क्रॉस कर पाता है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है, सेल से मॉलिक्यूल्स है, मटेरियल है, वो एग्जिट और एंट्री कर पाती हैं। The plasmodesmata form intercellular connection that allows exchange of material between adjacent living cell content. अब यही प्लाज्मोडेस्माटा ही है जो सेल के जो कनेक्शन करके रखता है, ठीक है। और इन कनेक्शन में क्या होता है, इन प्लाज्मोडेस्माटा, इन ये पोर्स को बोल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर।